दर्शन मोहिनी कर्म हमें अपने स्वरूप को पहचानने नहीं देता है, और चारित्र मोहिनी कर्म जो होता है पहचाने गए स्वरूप को प्राप्त करने नहीं देता है, बाधक बनता है। चरित मोह बस लेस न संयम, तो ऐसा मोह कर्म पिशाच कहा गया है। उस पिशाच से जोते जाते हैं। जोतना जानते हो? बैलों के द्वारा हल चला करके जो खेती होती थी, जोते जाते हैं। इसी कारण से विषयों की तृष्णा रूप दाह से पीड़ित होते हैं। विषयों की तृष्णा रूप दाह से पीड़ित होते हैं। उसमें भी दाह की शांति का उपाय इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं, और परस्पर में भी विषयों का ही उपदेश करते हैं, विषयों की ही प्रेरणा करते हैं। इसलिए काम तथा भोग इन दोनों की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में आई और अनुभव में आई, ये सुलभ है। किंतु सब परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा ना तो स्वयमेव कभी सुनी गई, न वह परिचय में आई, न वह कभी अनुभव में आई है। इसलिए वह आत्मा की कथा संसार में दुर्लभ है। इस तरह से आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी आत्मिक ख्याति टीका में, आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति में अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। गुरुवर आचार्य ने लिखा है, काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं, एकत्व की निज कथा सुखधा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग केली। गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखा गया ये पद, किसने बनाया ये पद? गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखा गया है। समय सार का पद्यानुवाद किया है। और क्या कहा उसमें? है काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं, एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग केली। एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा आगे बढ़ रही है, और जिस अभिप्राय को बतलाने का संकल्प आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं, उसी के कथन करने की प्रतिज्ञा अगली गाथा में की जा रही है। गाथा का उच्चारण करेंगे और व्याख्या करेंगे। तम यत् विहत्तम दाये हम अपनो सवे वेन, जदिदाये जपमानम चुक्किज छलम न घेतव्यम, चुक्किज छलम न घेतव्यम। देखो, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी समय सार का कथन करने जा रहे हैं, और उस समय सार में
एकत्व विभक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। पर वह समझते हैं कि कितना ही सावधानी से क्यों न समझाऊं, समझाने में कुछ चूक भी हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती ना। क्यों? क्योंकि छद्मस्त हैं, सर्वज्ञ तो है नहीं, छद्मस्त हैं। और छद्मस्त होने के नाते हो सकता है चूक हो जाए, चूक होने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए व्याख्या करने के बाद में ग्रंथ लेखन के उपसंहार में आचार्य प्रवर, ज्ञानी जन अथवा विद्वान जिनवानी से क्षमा याचना भी करते हैं। क्यों करते हैं? जानबूझ करके गलत नहीं बतलाया जा रहा, पर ग्रंथ गंभीर होते हैं, व्याख्याएं गहन होती हैं, व्याकरण का भंडार विशाल है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, नयों को लेकर के विवक्षाएं चलती हैं, आगम को ध्यान में रखना पड़ता है, नयों की व्याख्या को ध्यान में रखना पड़ता है, मत यानी अभिप्राय क्या है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अंत में जाकर के भाव पकड़ में आता है। आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, उसके पहले शब्दार्थ, ये सब करना पड़ेगा। शब्दार्थ नहीं आता है तो आप सही नहीं समझ पाओगे। आगम का यदि आपको ज्ञान नहीं है, जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत के स्वरूप आपको ज्ञात नहीं है, चारों अनुयोगों का अच्छे से आपने स्वाध्याय नहीं किया, तब चूक जाओगे। व्याख्या एक अनुयोग से नहीं चलती है। व्याख्या का सार समझने के लिए चारों अनुयोगों का ध्यान रखना पड़ता है। कथन किसी एक अनुयोग को लेकर के हो सकता है, विवक्षा किसी एक अनुयोग को लेकर के बनाई जा सकती है, पर उसके सार को संभालने के लिए कहीं अन्यथा अर्थ ना निकल जाए, उसके लिए चारों अनुयोगों का ध्यान रखना पड़ता है। शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, निश्चय की व्याख्या अलग होगी, व्यवहार की व्याख्या अलग होगी। फिर सही क्या है? दोनों सही हैं। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो आचार्य महाराज ने पहले कह दिया कि जहां पर विसंवाद खड़ा हो वहां पर स्यादवाद का आलंबन ले लेना। जहां आपने स्यादवाद का आलंबन लिया वहां पर विसंवाद समाप्त और समाधान तुम्हारे सामने आएगा। स्यादवाद से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, समाधान मिलेंगे। नयार्थ, मतार्थ, किस मत के अनुसार एक ही व्याख्या के लिए, एक ही अर्थ को बतलाने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में दो दो तीन तीन मत मान्यताएं मिल जाती हैं। अब यदि दो दो तीन तीन मान्यताएं और दो दो तीन तीन तरह के कथन मिल जाएं और हम और आप जैसे पूछने लगे फिर एक बताओ सही कौन सा है, पूछेंगे हम दुविधा में क्यों रहें? ये माने कि ये माने कि ये माने। तो हम और आप जब पूछने लगेंगे तो आचार्य वीरसेन स्वामी इसका उत्तर देते हैं धवला में। क्या देते हैं कि ये दो पुच्छो
यदि आप मुझसे ऐसा पूछना चाहते हो, ये दो पुच्छो गौतमो पुच्छो, तो फिर गौतम स्वामी से पूछो। मुझसे पूछते हो तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो अब गौतम स्वामी से पूछो। अब गौतम स्वामी से कौन पूछने जाए? तब फिर उन्होंने कहा कि तीनों को भिन्न भिन्न मतों से इन आचार्य महाराज की परंपरा में ये कथन आया है, इन आचार्य महाराज की परंपरा में ये कथन आया है, इन आचार्य महाराज की परंपरा में ये कथन आया है। और तीनों की मान्यता रखते हुए भगवान ने जो कहा है, आचार्यों ने लिखा है, और जब भगवान स्वयं साक्षात कहीं मिलेंगे तब फिर अपन निर्णय कर लेंगे, क्योंकि ये सर्वज्ञ का विषय है। आचार्यों ने किसी स्वार्थ के कारण कुछ कथन नहीं किया है, उन्हें उनकी गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला वो उन्होंने बतलाया। क्या लिखा आचार्य प्रभु ने? अपनो सब हेबे ने। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज टीका में लिखते हैं, आत्मनः स्वकीय मति बेभवे ने। अपने आप की बुद्धि के वैभव से, आत्मनः स्वकीय मति विभवे ने, अपने आप की बुद्धि के वैभव से, यानी बुद्धि की क्षमता से। वैभव का मतलब क्या? वैभव क्षमता ही तो होती है ना। और भैया इनके पास तो मतलब भैया ताकतवर हैं। विभव, वैभव का मतलब है क्षमता। तो अपने आप की बुद्धि की क्षमता से आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व का कथन कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपनी मति के विभव से, अपनी बुद्धि की क्षमता से दिखा रहा हूं, दिखला रहा हूं। अब बुद्धि की क्षमता क्या मानी जाए? बुद्धि की क्षमता क्या मानी जाए? छह उपसम। छह उपसम में क्या आता है? जिसके ज्ञान में आगम की बात समझ में आने लगे उसका छह उपसम है। तर्कना जिसकी काम करने लगे उसका छह उपसम है। तर्कना भी एक शक्ति होती है। जिसकी बुद्धि तर्कना करने लगे, बुद्धि तो सबको होती है पर तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, तो तर्कना भी आना चाहिए। बुद्धि में प्रज्ञापना भी आता है। प्रज्ञा कहेंगे तो बुद्धि की अलग अवस्था बनेगी, बुद्धि कहेंगे तो सामान्य अवस्था बनेगी। प्रज्ञा एक विशेष अवस्था मानी जाती है, तो उसमें तर्क आना चाहिए। परम गुरु का उपदेश भी जुड़ना चाहिए। आचार्य परंपरा, परम गुरु का उपदेश का मतलब है आचार्य परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर जो पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, उस स्वसंवेदन में भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। स्वसंवेदन में प्रत्यक्षपना आना चाहिए। ये मति का विभव है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि तत्व को कैसे जानो? तत्व को कैसे जानो? गुरुपदेशात्। पहले नंबर पर पहला पद लिखा पूज्यपाद स्वामी ने कि तत्व को जानने के लिए गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से तत्व को जानो। फिर अगला पद लिखा चरण अभ्यासात्, गुरु का उपदेश मिल गया, अभ्यास में उतारो उसको। सुन लिया, बिसर गया, काम आगे नहीं बनेगा। गुरुपदेशात् अभ्यासात्, अभ्यास में लाओ। फिर संवित्ते है, अभ्यास के साथ फिर अनुभव में लाओ। अभ्यास का मतलब विधि में ढलो।
दिनचर्या बनाओ और फिर उसका अनुभव करो, संवेदन करो। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते है किसका? स्वपर अंतरम, स्वपर का भेद विज्ञान। अपना क्या है, पराया क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, ये स्वपर का अंतर गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और अपने अनुभव से जानो। या जानाति, ऐसा जो जानता है, सा जानाति, वह अपने आप को जानता है और वही मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष के सुख को निरंतर पाता है। इस तरह दो गाथाओं के द्वारा आज समय सार का व्याख्यान आपके सामने रखा गया। इस व्याख्यान में भी कहीं मैं भी चूक गया हूं तो भी आप छल ग्रहण नहीं करना। संसारी प्राणी की सबसे बड़ी प्रवृत्तियों में कई बार ये देखने में आ जाता है कि छल भी ग्रहण कर लेता है। इसलिए आचार्य महाराज सावधान करते हैं, सचेत करते हैं और हम लोग भी उसी बात का ध्यान रखते हैं कि निस्वार्थ भाव से प्रतिपादन किया, आचार्यों की वाणी का आधार बना करके प्रतिपादन किया। पर इस प्रतिपादन में भी आगम को लेकर के, तर्क को लेकर के, आचार्यों की परंपरा को लेकर के, अनुभव को लेकर के यदि कुछ कमी रह गई हो तो सुधि सुधार, पढ़ो सदा, समझो सदा, ताकि उनका कल्याण हो और उनके कल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण हो। जिन वाणी केवल दूसरे को ही नहीं सुनाई जाती है, आप निमित्त बने हैं, ग्रंथ निमित्त बना है, जिसके कारण उस निमित्त से मैंने स्वयं अपना स्वाध्याय किया है। जिन वाणी शास्त्रों का स्वाध्याय अपने लिए होता है, अपने साथ साथ अपने समय से यदि कोई बैठ कर के सुने, समझे, तो फिर समय सार सभी के लिए होता है। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की